ज्ञान सिर्फ ब्रह्म को जानने का नाम है। ज्ञान ब्रह्म को दिल में बसाना। ज्ञान हमारी पूंजी है, इसकी तारीफ करना। ज्ञान ब्रह्म एक ज़बरदस्त शक्ति है, किसी किसी को फिट बैठती है। ज्ञान में रंग भरने के लिए ब्रह्म की सेवा नहीं, ब्रह्म का याद करना, ब्रह्म को ध्यान में रखना, ब्रह्म की ही पूजा करना। इस ब्रह्म हरि की तरह ना वो जन्मता है ना वो मरता है। ब्रह्म की चर्चा से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। ब्रह्म ज्ञान समझना ही मुक्ति है। यहाँ शरीर का कोई काम नहीं, धन का कोई काम नहीं। परम गुरु के शरण में आने पर ये शक्ति प्राप्त हो जाती है। कुल संसार अंधेरे में, इससे निकलना पड़ेगा। फिर ब्रह्म माने रोशनी में रहना शुरू कर देगा। ब्रह्म से मिल गया, उसके लिए कोई लोक नहीं, उसके लिए संसार नहीं, उसके लिए अंधेरा खत्म हो गया, उसके लिए केवल मात्र एक कर्ता परम परमात्मा। संसार एक फिल्म है, ज्योत की विशालता चली जा रही है। ज्योत में लिंक करने के लिए ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, और वो भी इंसान के जीवन में आता है। कभी भी हम इस चीज़ को ध्यान करें कि जो भी संसार बना है, इसमें भ्रमों का ही अखाड़ा खोदा गया है, और जो ब्रह्म को जानने वाले वो भी यदि भ्रम पैदा करते हैं तो कभी भी ये मुक्ति नहीं पाने का अधिकार है। कभी भी ये ब्रह्म में लीन होने का अधिकार है। इनको अपने आप को देखना है कि हम अभी भी उसी तरह से जातों में, भ्रमों में और तमाम संसार के जितनी शक्तियां हैं उनकी पूजा करना, उनके साथ जुड़ना, तो कभी भी वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म जो है वो सामने खड़ा है। ब्रह्म जो है वो हमारी रक्षा करता है। ब्रह्म इस शरीर को बनाने वाला, ब्रह्म ये शरीर के हमेशा साथ रहता है। हमको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। संसार में कभी भी पदार्थ मांगने की कोशिश हम नहीं करते हैं, क्योंकि पदार्थ जो भी होते हैं वो ब्रह्म के अधीन होते हैं। ब्रह्म क्या देता है, क्या नहीं देता है, कैसे रखता है, कैसे खिलाता है, कैसे पिलाता है, हम इसकी रजा में रहना चाहते हैं, तो हम रजा में रह भी रहे हैं। अब हमें किसी विषय कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सिर्फ हम ब्रह्म के आगे कोई प्रार्थना करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म के आगे कोई अरदास करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ब्रह्म के आगे कोई हम जोदड़ी करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्यों? ब्रह्म बिना बोले सब जानता है। तो इस प्रकार से ये संसार लाखों बार बना है और लाखों बार बिगड़ा है। लाखों आकाश के ऊपर ब्रह्म का निवास है। ब्रह्म लाखों पाताल के नीचे है। ब्रह्म को हम जब देख लेंगे, ब्रह्म को हम जब जान लेंगे, ब्रह्म हमारे सामने खड़ा है। ब्रह्म को निराकार भी कहा जाता है। ब्रह्म को अरबों खरबों नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्म तो सिर्फ ब्रह्म ही है। ब्रह्म जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है, खाता नहीं है। ब्रह्म जो है सृष्टि को बना करके सृष्टि में बैठा है और सृष्टि
खत्म हो जाएगी तब भी ब्रह्म कायम दायम रहेगा। इसीलिए ब्रह्म को जानने के बाद हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। यदि भ्रम हमारे पास है तो हमने ब्रह्म को जाना नहीं है, ब्रह्म का हम खिलौना समझ करके खेल रहे हैं। इसीलिए ब्रह्म ने मुझे सिर्फ आदेश दिया है कि आप थोड़ा सा ये संदेश हमारा लोगों को बता दीजिए, क्योंकि इंसान को ही ये संदेश दिया जाता है और इंसान चाहता है कि मुझे ब्रह्म मिले, मुझे भगवान मिले, मुझे ईश्वर मिले, मुझे वाहिगुरु मिले। और ये निराकार आकार नहीं है, ये निर्गुण है, इसमें अवगुण नहीं है। जब इसको हम जान लेते हैं तो हमारे अंदर से भी धीरे धीरे अवगुण खत्म हो जाते हैं। जानने के बाद हम इसकी जब जाप करते हैं, इसकी उपासना करते हैं तो हमारी इंद्रियां भी बस में हो जाती हैं और तमाम संसार के अंधविश्वासों से हम दूर हो जाते हैं, किसी को लोभ लालच में नहीं डालते हैं। इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति है और भ्रम को नाश करना तो ये ब्रह्म दरबार।